नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 27 मई 2025 अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार, और इसी दिन आपके प्रिय देव, न्याय के देवता भगवान शनि महाराज का जन्मोत्सव भी है। शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। इस बार एक अद्भुत संयोग बन रहा है। मंगलवार, अमावस्या और शनि भगवान का जन्मदिन, तीनों का एक साथ होना सौभाग्य की बात है। और इसी को संयोग कहते हैं। किसी भी विशेष दिन का दूसरे विशेष दिन के साथ जब मिलन होता है, उस दिन को संयोग कहते हैं। संयोगवश यह बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और इसके अंदर किया गया हर एक कार्य फलीभूत होगा। क्या करें क्या न करें, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे आपके पूर्व में किए गए जितने भी जाने अनजाने में आपसे कोई गलतियां हुई हैं, पाप हुई हैं, उनका किस प्रकार से प्रायश्चित हो, यह हम इस वीडियो में साझा करेंगे। देखिए दोस्तों, सृष्टि जब से चली है तब से पंचतत्व प्रकृति की पूजा होती है और प्रकृति को समझना ही ग्रहों को समझना है। अतः आपको शनि के तत्वों को समझना है। शनि का रंग काला है, कठोर स्थान है और सूर्य के पुत्र है शनिदेव। हनुमान जी महाराज ने जब इनको लंका में रावण की कैद से छुटाया था तो उस दिन इन्होंने कहा था कि हे हनुमान जी महाराज, जो भी आपका नाम लेकर मेरी आराधना शनिदेव को करे, शनिवार के दिन करेगा, तो मेरी क्रूर दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। अर्थात मंगलवार, शनि भगवान का जन्मदिन और अमावस्या तीनों ही इकट्ठी हैं। ऐसा क्या करें जिसके करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से चलेंगे, घर में कोई भी रोग दोष है वह भी दूर होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको पितरों का पूजन करना चाहिए। सबसे पहला कार्य पितृ पूजन है। उसके बाद में आपको गरीबों को कुछ बांटना है। गरीबों में जाकर के काला कंबल दान करें या काले चने का प्रसाद बना करके आप बांटे, या आप कोई भी तेल सा बना हुआ पदार्थ वहां पर वितरित करें। इन छोटी छोटी उपायों के साथ साथ आपको एक बड़ा उपाय करना है, वह आपको सायंकालीन समय में करना है। सायंकालीन जब संध्या का समय होता है, आपकी सायंकालीन पूजा का जो समय है, उस समय आपको शनिदेव के लिए उपाय करना है। आपको 5 दिए लेने हैं और 5 दीपक लेकर के आपको अलग अलग स्थानों पर यह दीपक लगाने हैं और हर एक दीपक के अंदर आपको 2 लौंग छोड़ देनी है। किस प्रकार से क्या उपाय करें इसको समझना है। 5 दीपक लेकर के आए, 3 दीपक में आप तेल भरे, 2 दीपक में आप घी डाल लें, पांचों ही दीपक में एक एक लौंग डाल दें और घी का एक दीपक अपने घर के द्वार देहली पर रखें, दूसरा आप अपने घर के मंदिर में लगाएं। 3 दीपक और बचते हैं, वो तेल के हैं। पहला दीपक भैरव का मंदिर अगर आसपास है तो भैरव के मंदिर में जला करके आना है, और अगर भैरव के मंदिर में आपको नहीं मिल रहा है तो आप शनिदेव के मंदिर में जाइए और एक दीपक भैरव का और दूसरा शनि भगवान का, 2 दिए वहां पे आप लगाइए। तीसरा दीपक तेल का बचता है, उसको आप पीपल के नीचे लगा दीजिए। इस प्रकार से 5 दीपक लगा करके आपको घर वापस आना है और आपको अपने पूजा स्थान पर बैठ करके कम से कम भी 5 माला मंत्र की करनी है। मंत्र कौन सा होगा? ओम प्राम परीम परम सम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम परम सम शनिश्चराय नमः। यह ध्यान रहे, माला शुरू करने से पहले 5 बार गणेश जी का नाम लेना है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस प्रकार से गणेश जी का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको कम से कम भी 5 माला ओम प्राम प्रीम परम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की करनी है। और उसके बाद आपको कम से कम 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं और साथ में अगर हो सके तो आप 1 या 2 माला राम नाम की भी फेर सकते हैं। इस प्रकार से जप करने के बाद आपको भक्ति भाव से सोना है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मंगलवार की रात्रि को
और बुधवार को सुबह उठते ही आपको गौशाला में जाकर के हरा चारा गऊओं को खिलाना है। ये उपाय कीजिए। आप देखना, अगर शनि आपके गोचर में, जन्म कुंडली में या किसी भी तरह से शनि आपको परेशान करता है तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आप उपाय करें। और अगर आप डिटेल में कोई बात जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सअप करें, या कोई भी प्रश्न आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी समय मिलेगा आपको उत्तर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करें। हनुमान जी की कृपा बनेगी, पितरों का आशीर्वाद, प्रेम आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।